हेलो प्रिय देशवासियों, नमस्कार। आज मैं अम्बेडकरवाद बनाम आडंबरवाद चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। अम्बेडकर जी को नमन करते हुए आज मैं अम्बेडकर जी के मुख्य सचिव रहे नानक चंद्र रत्तू के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक अम्बेडकर जी के अनछुए प्रसंग से एक घटना उठा रहा हूं। एक घटना अंधविश्वास के ऊपर है। अंधविश्वास हमारे भारतीय समाज में कितनी गहरी पैठ बनाई है, इस घटना से पता चलता है। वैसे अंधविश्वास के ऊपर तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जो इंसान की जिंदगी को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। ऐसी ही घटना का जिक्र नानक चंद्र रत्तू ने अपनी इस किताब में किया। अम्बेडकर जी जब 1956 में उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद समाज को सुधारने का कुछ कार्य नानक चंद्र रत्तू ने किया। हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ये घटना है अंधविश्वास के ऊपर। ये घटना पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल के नाडिया जिले की है। 15 जुलाई सन 2000 की घटना है। घटना का शीर्षक है एक 6 वर्षीय बालिका की एक कुत्ते से शादी की जाती है। इसमें दिखाया गया है कि अंजू नामक जो लड़की है उसके माता पिता को एक ज्योतिषी बताता है कि तुम्हारी लड़की के ऊपर दुष्ट आत्माएं हैं और इस दुष्ट आत्माओं को अगर खत्म करना है, समाप्त करना है, तो तुमको अपनी लड़की की शादी एक कुत्ते से करनी होगी। जैसा कि लड़की के पिता ने बताया, जिक्र किया है कि अंजू नाम की लड़की के साथ तमाम घटनाएं हुई और ये घटनाएं शायद दुष्ट आत्माओं की वजह से हुआ। इसमें दिखाया गया है कि जब ये बच्ची करीब करीब 8 माह की थी तो इसके साथ एक गंभीर दुर्घटना होती है। इसके बाद ये लड़की कुछ समय के बाद इस लड़की का हाथ टूट जाता है। इसके बाद ये अंजू नाम की लड़की एक बार रसोई घर में जल जाती है। तो माता पिता ने एक ज्योतिषी से संपर्क किया। ज्योतिषी ने वही बताया कि कुछ दुष्ट आत्माएं हैं, अगर कुत्ते से शादी कर दोगे तो दुष्ट आत्माएं समाप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अब लड़की का पिता जो एक कर्मचारी था, पढ़ा लिखा था, अंधविश्वास में आकर के अपनी बच्ची के लिए वर खोजना शुरू करता है, और भी एक कुत्ता। खोजते खोजते एक जगह पहुंचता है, बहुत दूर तो नहीं था। एक इंसान अपने कुत्ते की शादी करने को तैयार होता है। उस कुत्ते का नाम था बुलेट। शादी का दिन तय कर दिया जाता है। धूमधाम से उस कुत्ते की बारात निकलती है। जैसा कि मैंने बताया है कि 15 जुलाई सन 2000 शनिवार की घटना है। तो शनिवार को बारात बड़े धूमधाम से चलती है लड़की के घर।
बड़ी अजीब विडंबना है। 300 के करीब करीब बाराती जाते, गाजे बाजे के साथ झूमते नाचते बाराती जा रहे हैं। जब उस लड़की के घर पहुंचते हैं तो लड़की के घर की जो सारी रस्में हैं वो पूरा की जाती है। मंडप सजाया जाता है और उस मंडप में कुत्ते को बैठाया जाता है और अंजू नामक लड़की को बैठाया जाता है। पवित्र अग्नि जलाई जाती है 7 फेरे लेने के लिए। लेकिन जब वहां इतने नाच गाने शोर शराबा हो रहा है तो बुलेट नाम का कुत्ता, क्योंकि है तो कुत्ता जानवर है, उसको इन सारी चीज़ों से बहुत मतलब तो है नहीं, वो तो जानवर है, वो भागने की कोशिश करता है मंडप से। जब भागने लगता है कुत्ता तो घराती और बाराती उस कुत्ते को पकड़ते हैं और उसको जंजीर सीकड़ से बांध दिया जाता है और मंडप में उस लड़की के साथ बैठाया जाता है। बड़ी अजीब विडंबना है। घराती बाराती बैठे हुए हैं और इस कुत्ते से, एक जानवर से, एक लड़की की शादी की जा रही है। लोग इस तमाशा को देख रहे हैं। महिलाएं गीत भी गा रही हैं, पुरोहित श्लोक पढ़ रहा है, लड़की 7 फेरा लगाती है और कुत्ते के गले में वरमाला पहना देती है। जोशी अपने श्लोक से, शंखनाद से घोषित करता है कि अब ये दोनों पति पत्नी हो गए। समाज की बड़ी ही अजीब विडंबना है। शायद इंसान अंधविश्वास में आकर के अपनी ही जिंदगी को या तो मजाक बना देता है या तो तबाह कर देता है। एक किस प्रकार का वो जोशी था जिसने इस प्रकार का सलाह दिया। अभी वो बच्ची 6 वर्ष की, नाबालिग। फिर भी हम उस लड़की के माता पिता को कहेंगे कि अपनी बच्ची के साथ इस तरह से घिनौना सोच एक अपराध से कम नहीं है। शादी की रस्म शनिवार को शुरू हुआ था और सुबह रविवार तक चलता रहा। 300 बारातियों ने छक करके भोजन किया, अतिथियों ने भी किया। सारे रीत रिवाज, रस्म अदा किए गए। तो ये समाज के ऊपर अंधविश्वास का एक मजाक है। लड़की के पिता ने एक बार जिक्र किया है। लड़की के पिता का नाम था सुबोल कर्माकर। सुबोल कर्माकर एक कृषि विश्वविद्यालय में जेनेटिका विभाग में कार्यरत थे। उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि मैं तो अपनी लड़की की शादी एक बकरे से भी करना चाहता था, लेकिन यह सोच करके उनका मन विचलित हो गया कि कहीं अगर मैं अपनी लड़की की शादी एक बकरे से कर देता हूं तो बकरे का जो मालिक होगा वो पैसे के लालच में आकर के अगर किसी कसाई को बेच दिया तो मेरी बेटी विधवा हो जाएगी। वह हरे सोच ऐसे पिता की
हम इन जोशी जो पुरोहित होते हैं उनको भी कहेंगे कि पैसे के लालच में आकर के उस अबोध, एक तरीके से कहा जाए, अभी बहुत ज़्यादा उसको दुनियादारी का पता नहीं है, उस लड़की की ज़िंदगी के साथ जो खेल खेला है, ये असहनीय है, ये पीड़ादायक है। समाज में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और उस समय, जिस समय विज्ञान नए नए आविष्कार कर रहा है, नई नई तकनीक अपना रहा है, ऐसे युग में अगर हम अंधविश्वास में आकर के अपनी ज़िंदगी को तबाह करते हैं तो इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। क्योंकि अम्बेडकर जी अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि ये एक अंधविश्वास है, भूत प्रेत दुष्ट आत्माएं एक ढकोसला है। ये तो इंसान जैसा सोचता है वैसा ही उसके दिलो दिमाग पर विचार या तस्वीर उभरती है और कुछ नहीं होता। अम्बेडकर जी ने काफी कुठाराघात किया है इस अंधविश्वास के ऊपर। आगे हम कहेंगे कि जब इस शादी संपन्न हो गई तो ये समाचार प्रदेश से लेकर के देश तक इलाके में जब फैला तो जैसा कि मैंने बताया कि पश्चिम बंगाल के नाडिया जिले की ये घटना है। वहाँ के जो विधायक रहे, उस विधायक को जब पता चलता है कि ऐसे ऐसे घटना हमारे क्षेत्र में हुई है तो माननीय विधायक जी ने काफी फटकार लगाई उस माता पिता को। माता पिता का मानना था कि हमने कुछ गलत नहीं किया। हम तो उस माँ को कहेंगे, उस अंजू की माँ का नाम सत्यमी था। खैर आप भी एक नारी थी। आपने जरा सा नहीं सोचा कि हम इस अपनी प्यारी बच्ची का विवाह एक कुत्ते, एक जानवर से कर रहे हैं। हमारी बच्ची की जिंदगी में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। माँ को समझना चाहिए था। तो क्षेत्रीय जो वहाँ के विधायक थे उन्होंने काफी फटकार लगाई, क्योंकि इस घटना से पूरे पश्चिम बंगाल, यहाँ तक कि पूरे देश की बदनामी हुई। जब वहाँ के मुखिया को पता चला तो मुखिया ने काफी फटकार लगाई। लेकिन हम कहेंगे जिस समय शादी हो रही थी तो मुखिया कहाँ था? क्या मुखिया को इस घटना के बारे में जानकारी नहीं थी? हो सकता है न रहा होगा, लेकिन मुखिया ने भी अपने तरफ से इस घटना की जब जानकारी उसको हुई तो उसने लड़की के माता पिता को काफी फटकार और डांट लगाई। जब ये मामला तूल पकड़ा, हाईलाइट में आया, जब देश में फैला तो कहा जाता है कि यहाँ एक अधिनियम होता है, जादू उपचार अधिनियम के तहत उस लड़की के पिता को गिरफ्तार किया गया। तो ये घटना समाज के लिए कलंक है। सुपरस्टिशन, मैं तो कहता हूं कि मेरा जो आइडिया है, सुपरस्टिशन शुड बी uprooted from the society. It is not good for human being. It is so bad for the society. समाज के लिए काफी ये बुरा है।
और इसको खत्म किया जाना चाहिए। ये मैं अंधविश्वास के ऊपर आज पहले भाग की चर्चा की है। अभी और भी घटनाएं हैं जो मैं पार्ट 1, 2, 3 करके आपको देता रहूँगा, सुनाता रहूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो घटना हुई है, समाज में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए इंसान को इस पुरोहित, इस ज्योतिषी के पाखंड में कतई नहीं आना चाहिए। ये सिर्फ पैसे के लालच में अपना धंधा संचालित करने के लिए, चलाने के लिए इस तरह का माया जाल फैलाए हैं और समाज इस जाल में फंसता जाता है। एक गरीब इंसान और गरीब हो जाता है। गरीबों की तो बात छोड़िए, बड़े बड़े पढ़े लिखे, एजुकेटेड, लिटरेट मैन भी ऐसे ज्योतिषी पुरोहितों के जाल में फंस जाते हैं और अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई बर्बाद कर देते। तो ये काम करते ही नहीं होना चाहिए। ये देश समाज के हित में नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि अंधविश्वास हमें नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर बनाता है। हमें इसका बहिष्कार करना चाहिए। हमें इस तरह के कार्य करने से पहले सोचना चाहिए। थिंक बिफोर डू, लुक बिफोर जंप। तो करने से पहले सोचें, अब कूदने से पहले देखें। गुड माइंड गुड फाइंड। अगर आपका दिमाग अच्छा रहेगा तो अच्छी चीज मिलेगी। अंधविश्वास में हमें कतई भरोसा नहीं करना है, इसको समाज से उखाड़ फेंकना है। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जय संविधान, जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।